everyone, I am Akash Agrawal, your maths tutor. I know आपको डर लग रहा है, बहुत सारा एंजाइटी है, सा धक धक हो रहा है, बहुत कम टाइम है आपके मैथ्स के एग्जाम के लिए. आई नो यू गाइज आर स्कैर्ड, बट आप ध्यान से चीज सुनना यार. आपके मन में ये भी होता होगा, सर मैंने ये चैप्टर तो रिवाइज ही नहीं किया, सर ये वाले अटेम्प्ट का पीवाई क्यों छोड़ दिया, सर लेटेस्ट की मॉक टेस्ट पेपर बची है, सर ये बचा है. भाई अब एक चीज ध्यान से सुन, जितना भी सिलेबस आपने पढ़ा है ना, अब वो आपके कंट्रोल का है. मैटर क्या करता है पता है, जो भी सिलेबस आपने पढ़ा है ना, उसके क्वेश्चंस जब एग्जाम में आएंगे, आप उसको कितने बेस्ट तरीके से फोड़ के आओगे ना, ये आपका रिजल्ट डिसाइड करने वाला है. आपको क्या लगता है, जो टॉपर लोग होते हैं वो क्या पूरा एक एक चीज पढ़ के जाते हैं? बहुत बार इवन टॉपर्स स्किप सम और द अदर थिंग, बट फिर वो टॉप कैसे मारते हैं? उनको खुद पे भरोसा होता है कि यार ये जो चीजें मैंने पढ़ी है ना, इसमें तो मैं मचा के आऊंगा यार. आपको भी बेटा वही करना है. एंड आई नो कि आपने जो सिलेबस पढ़ा है उसके क्वेश्चंस आप बहुत शानदार तरीके से क्रैक करके आएंगे. ऐसे कैसे यार? इतने दिनों से आप मेहनत कर रहे हैं, आप मेरे से जुड़े हुए हैं, अपने प्री एग्जाम मैराथन इतना शिद्दत से किया, आपने इतना डेडिकेटेडली वो अटेंड किया यार, क्विक रिवीजन सीरीज किया, ओवरनाइट मैराथन किया, सब चीजें इतनी मेहनत से करिए, पास्ट ईयर क्वेश्चंस किया, टास्क सीरीज किया. आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक से सब समझ में आ रहा था यार, आपके व्यू से कि आप फोकस्ड है, आप मेहनत कर रहे हो. तो अगर आपने मेहनत करी है भाई, उसका आउटपुट ऊपर वाला आपको डेफिनेटली देगा. ये मैं आप पे बिलीव कर रहा हूं, तो भाई अब आपको खुद पे बिलीव करना ही होगा. आई नो आपके मन में ये डाउट आता रहेगा, सर अकाउंट्स और लॉ का पेपर तो अब इजी आया, तो भाई अब क्वांट्स का क्या, मैथ्स का क्या? देख, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं बेटा, कोई भी अटेम्प्ट का पेपर ले, मैथ्स का पेपर अगर कितना भी डिफिकल्ट आता है, मैक्सिमम 5 to 10 क्वेश्चंस विल बी डिफिकल्ट, जो आपको लगे आपसे नहीं क्रैक होंगे, कुछ नए होंगे, बाहर के होंगे. चल वर्स्ट केस 20 पकड़ ले मेरे भाई, बचे हुए 80 तो आप क्रैक करेंगे. पॉइंट क्या है, वो 80 क्वेश्चंस स्मार्टली पिक करना, वो एग्जाम के प्रेशर में वो मैटर करेगा कि आपका रिजल्ट कितना तगड़ा है. पेपर कैसे भी आने दे यार, क्योंकि आपने प्रिपरेशन किया है, क्योंकि आप स्मार्टली वो क्वेश्चंस पिक करने वाले हो, आपका पेपर एकदम फोड़ जाने वाला है और आप एकदम मक्खन अटेम्प्ट करके आओगे और बहुत मजेदार तरीके से पेपर क्रैक करके आओगे. एक दो चीजें ध्यान से सुनना प्लीज. मेक श्योर बेटा पूरे 2 घंटे आप वाइजली यूज करेंगे. एक एक सेकंड, जितना एनर्जी अपने लेक्चर्स में होता है उतना एक एक सेकंड आप वो 2 घंटे में पूरे जोश से फोकस के साथ पेपर अटेम्प्ट करेंगे. एक पॉइंट ऑफ टाइम पे भी हार नहीं मानना है. अगर आपको कभी लगे सर अब बस हो गया, नहीं बन रहा यार, आंख बंद करना, अपने मम्मी पापा और अपने गुरु को याद करना कि अगर मैं सीए फाउंडेशन अब ये अटेम्प्ट में क्रैक हो गया और आप होने वाले हो, तो उनकी खुशी कितनी नेक्स्ट लेवल होगी यार. और अगर किसी ने कभी आपको बोला था कि तुमसे ना हो पाएगा, तो आप उनको फिर आंसर देते रहेंगे कि अपना टाइम आएगा. तो बस प्लीज मेक श्योर यू बी वेरी फोकस्ड, गिव योर बेस्ट. ये 2 घंटे में आपको एकदम अच्छे से क्वेश्चंस क्रैक करना है और मुझे पता है आप मचा के आने वाले हो यार. जस्ट बेटा बहुत टेंशन मत लो, अब जो भी किया है बस उस पर भरोसा रखो, आप डेफिनेटली फोड़ के आएंगे. लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, विजय भव, रोनेगा ना फोड़ेगा, परफेक्ट, ऑल द बेस्ट, जय हिंद. और एक चीज बोलने में बुरी लग रही है मुझे, बट आई गेस दिस इज द लास्ट मैथ्स का लेक्चर दैट यू आर चेकिंग ऑन माई चैनल, बिकॉज मुझे पता है आप फाउंडेशन ये अटेम्प्ट में गारंटी क्रैक करने वाले हो. बाकी ऑब्वियसली मुझे कभी भूलना मत यार. सी यू विद द फीडबैक ऑफ द पेपर. बाय पब्लिक, मचा के आने का, फोड़ने का. बाय, टेक केयर एवरीवन, सी यू.